हेलो बच्चों, आज हम लोग फैराडे एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को पढ़ेंगे। बेटा आप पढ़ चुके हैं, ओरेस्टिस साहब ने कहा कि जब किसी कंडक्टर में धारा बहती है, करंट फ्लो करता है, तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। फैराडे साहब इसी घटना से प्रेरित होकर के उन्होंने सोचा कि अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से बहने से चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट को उत्पन्न किया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने बहुत दिन तक प्रयोग किया। कुछ लोग कहते हैं 12 साल तक किया। हालांकि मैं कहीं किताब में पाया नहीं इसको। 12 साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। 12 साल के बाद उनको जाकर के सफलता मिली। देखिए, धैर्य बहुत काम देता है ना। हम आप होते तो कॉइल और वायर, मैग्नेट, एमीटर, 3-4 चीज को लेकर के घंटा 2 घंटा काम करते, इसके बाद ऊब जाते। लेकिन वो धैर्य नहीं खोए, उन्हें विश्वास था कि होगा तो जरूर, चुंबकीय क्षेत्र से धारा तो उत्पन्न होगी जरूर ना। इसीलिए आप लोगों को कहता हूं, आप अपने ऊपर विश्वास करिए, मेहनत करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक ना। मैं क्षमा चाहूँगा, आगे जो लाइन यूज करने जा रहा हूँ, हमने कहा मैं किताब में नहीं पाया। लोग कहते हैं कि अंतिम दिनों में फैराडे साहब झुझला करके ना मैग्नेट को कुंडली में जोर से फेंक दिए कि जाने दीजिए, आज अब नहीं करेंगे। जब कुंडली में, कॉइल में मैग्नेट को तेजी से उन्होंने फेंका, उन्होंने देखा कि एमीटर में करंट फ्लो कर गया। ये क्या बात है। मैं फिर कह रहा हूं, मैं क्षमा चाहूंगा, हो सकता है ये मोटिवेशनल बात हो मेरी। फिर उन्होंने ऐसा किया, फिर करंट गाड़ी, ये तो काम हो गया। कुंडली को लिया, करंट को ऐसे ऐसे उन्होंने किया, तो देख रहे हैं कि एमीटर की सुई ऐसे ऐसे डिफ्लेक्ट कर रही है, मतलब धारा की दिशा बदल रही है। ठीक है। और वहीं से इनका प्रयोग क्या हुआ, सफल हो गया। तो आइए बच्चों, उसी चीज को देखते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन मिला। फैराडे साहब ने देखा कि जब मैग्नेट के नॉर्थ पोल को तेजी से कॉइल की तरफ ले जा रहे हैं, कॉइल की तरफ, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे, और सुई ऐसे भाग रही है। ठीक है। नॉर्थ पोल को जो कॉइल की तरफ ले गए ना, जब दूर जा रहे हैं, मतलब इस मैग्नेट को जब कॉइल से दूर ले गए, तो उन्होंने देखा धारा इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर गई ना, और एमीटर की सुई ऐसे डिफ्लेक्ट। तो इसको जब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मैग्नेट को कॉइल के रिस्पेक्ट में ना कर रहे हैं,
तो करंट ऐसे 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 डिप्रेशन हो रहा है। तो नॉर्थ पोल को सामने रख करके उन्होंने आगे पीछे देखा, यह चीज उन्होंने पाया ना कि जब नॉर्थ पोल समीप जा रहा है कॉइल के तो धारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, बह रही है, और जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, बह रही है। ठीक है। फिर उन्होंने मैग्नेट के पोल को पलटा, साउथ पोल को लिया। जब साउथ पोल को जब ये नजदीक ले जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि धारा जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है। हाँ? और ये ऐसे नीडल जो है, एमीटर की जो सुई है, नीडल है, वो ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है ना। और जब पास ले जा रहे हैं, सॉरी जब दूर ले जा रहे हैं साउथ पोल को, मैग्नेट को कॉइल से दूर ले जा रहे हैं, दूर मतलब इस साउथ पोल को दूर ले जा रहे हैं, तो देख रहे हैं यहाँ धारा क्या हो जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज किससे होगा भैया? तो क्लॉकवाइज है ऐसे ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तब उन्होंने देखा सुई ऐसे डिफ्लेक्ट हो गई, इस तरह से विक्षेपित हो गई। तो पहली चीज तो उन्होंने ये देख लिया कि जब कॉइल और मैग्नेट के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, सापेक्ष गति हो रही है, तो धारा बह रही है। और जब तक सापेक्ष गति हो रही है तभी तक धारा बह रही है, और जब गति रुकी तो धारा भी रुक गई ना। ये चीज उन्होंने देखा, धारा की डायरेक्शन को देखा ना। तो एक चीज तो क्लियर था कि धारा फ्लो कर रही है, धारा बह रही है ना। और अब हम ये जानते हैं कि बिना विद्युत वाहक बल के धारा बह नहीं सकती। तब उन्होंने कहा जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर कुंडली बंद हो, कुंडली बंद हो, जैसे यहाँ पर हमने बंद कुंडली रखा है, सर्किट को क्लोज कर दिया है यहाँ पर, तो उसमें एक धारा भी बहती है और उस धारा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्रेरित धारा। और इस घटना को उन्होंने क्या कहा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल देयर एग्जिस्ट ए ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कॉल्ड रिड्यूस्ड ईएमएफ, जिसे हम क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड मीन्स प्रेरित ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। एंड व्हेन कॉइल इज क्लोज्ड, क्लोजर लिखा है हमने, व्हेन कॉइल इज क्लोज्ड there flows a current in coil called induced current, and this phenomena is called electromagnetic induction. देखो बेटा, अगर कॉइल ऐसे हो, कॉइल ऐसे हो, क्लोज नहीं है, अगर आप मैग्नेट को मूव कराएंगे ना तो ईएमएफ तो इसमें इंड्यूस्ड होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, लेकिन धारा नहीं बहेगी। और धारा बहने के लिए क्या चाहिए? सर्किट को क्लोज होना, बंद होना। और जब बंद कर देते हैं तब क्या बहती है? धारा। इसीलिए लिखा गया है कि ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल देयर एग्जिस्ट ए ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कॉल्ड रिड्यूस्ड। अरे यार रिड्यूस लिखा होगा,
induced EMF, and when coil is closed there flows a current in the coil called induced current. This phenomena is called electromagnetic wave, electromagnetic induction, sorry, electromagnetic induction. मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा. Note it please. Faraday's law of electromagnetic induction. फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम. उन्होंने दो लॉ दिया, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ. फर्स्ट लॉ में उन्होंने कहा कि व्हेनेवर देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन फिर से whenever there is relative motion between coil and magnet and EMF induced in coil, if it is closed, मतलब coil is closed and induced current flows through it. जब तक चुंबक और कॉइल कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती रहती है. Whenever there is relative motion between coil and magnet, जब तक चुंबक और कुंडली के बीच सापेक्ष गति होती रहती है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है. क्या है? इफ इट इज क्लोज्ड एंड इंड्यूस्ड करंट फ्लोज थ्रू इट. अगर यह बंद है, कॉइल क्या है, एक बंद परिपथ के रूप में है, तो उसमें एक प्रेरित धारा बहती है. हमने बताया कि अगर ये आपके कॉइल है, ठीक है, और ये मैग्नेट आपका है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, रिलेटिव मोशन कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत वाहक बल इंड्यूस्ड हो जाता है, प्रेरित हो जाता है. अगर इसको हम क्लोज कर दें तो इसमें एक धारा, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों बहती है ना, तब इसमें एक प्रेरित धारा बहती है. और जैसे ही इसका मोशन, मैंने इसके मोशन को हमने रोका, वैसे ही करंट समाप्त. कि जब तक चलता रहेगा तभी तक इसमें धारा बहेगी. थोड़ा सा बता दूं आपको यहाँ पर अपने तरीके से. देखो, जब ये नजदीक जा रहा है, ध्यान दो, पहले नजदीक जा रहा है, तो इसमें से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. बात समझ में आया? और जब दूर जा रहा है ये, तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, घट रहा है. जो मैग्नेटिक फ्लक्स इससे जो घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में कंटिन्यूअस क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रही है. इस मैग्नेटिक फ्लक्स के कंटिन्यूअस चेंजिंग से इसमें क्या इंड्यूस्ड हो रहा है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल. आई बात समझ में? अभी हम पढ़े थे कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग कैसे, मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं. पहला मेथड यही था ना, जब ये रिलेटिव मोशन करता है, कभी इसका मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता है, कभी मैग्नेटिक फ्लक्स घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है, घटता है. तो इससे संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, धारा बहती है.
ऐसे भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंग्लिश सुनो। whenever there is relative motion between magnet and coil, the magnetic flux linked with coil changes and there exists an electromotive force called induced electromotive force. Okay, and if coil is closed, there flows a current called induced current. लेकिन whenever, जब तक एक मोशन होता रहेगा तभी तक इसमें ईएमएफ उत्पन्न होगा, इंड्यूस्ड होगा, और करंट भी इंड्यूस्ड होगा। देखो प्रेरित बिना छुए, यहाँ कोई सेल थोड़ी लगाए हैं हम, न तो हम इसको स्पर्श कर रहे हैं, केवल दूर से मैग्नेट को आगे पीछे कर रहे हैं। मतलब जब कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। और अगर यह कुंडली बंद है, इसमें प्रेरित धारा बहती है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ है। ये एनसीईआरटी में दिया था, तो एनसीईआरटी के अनुसार मैंने लिखा दिया ना, किसी और भी बुक में दिया था। दोनों बात एक ही है, दोनों बात क्या है, एक ही। ठीक है, क्यों यहाँ इसमें ये नहीं लिखा गया है कि इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है, इंड्यूस, मतलब सॉरी चेंज हो रहा है ना। तो इसको भी लिख लो, अथवा करके लिखिए आप लोग। whenever there is relative motion between magnet and coil, the magnetic flux linked with coil changes and electromotive force induced, and if coil is closed, induced current flows। ठीक है, दूसरे शब्द में, पहले फर्स्ट लॉ को दूसरे शब्दों में हम बता रहे हैं। जब तक कुंडली और चुंबक के बीच सापेक्ष गति होती रहती है, तब तक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है और कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। अगर कुंडली बंद हो, इसमें प्रेरित धारा बहती है। ठीक ना, ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ, नोट कर लीजिए उसको। सेकंड लॉ देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is directly proportional to the rate of change in magnetic flux। विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। E is proportional to del phi upon del t, या phi b लिख लो बेटा, अपॉन डेल टी। ओके बेटा, मॉडुलस क्यों लगाया, क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। ठीक है, यानी E इज इक्वल टू के डेल फाई बी अपॉन डेल टी। ठीक है बेटा, बाय एक्सपेरिमेंट के इज इक्वल टू 1, तो E इज इक्वल टू 1 डेल फाई बी अपॉन डेल टी। इसको कहते हैं एवरेज, औसत विद्युत वाहक बल। अगर हम ये निकालना चाहें इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक, तो टी डेल टी का मान कितना होना चाहिए, 0 के समीप, इज इक्वल टू व्हाट, लिमिट
डेल टी टेंड्स टू 0 डेल फाई बी अपॉन डेल टी, ये क्या हो जाएगा डी फाई बी ओवर डी टी। ये तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल का परिमाण है, ये औसत विद्युत वाहक बल का परिमाण, ठीक है ना, कर लेंगे, ठीक है। नोट इट प्लीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।